तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ज़रोडा में एसएल एंड एसएलएम का मतलब क्या होता है, और या फिर यूं कहूँ तो दोनों में डिफरेंस क्या है, और बाइंग के टाइम इसका यूज़ कैसे करना है। क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूज है कि इसका यूज़ सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने के लिए होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका यूज़ बाइंग के लिए भी होता है। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताने वाला हूं और डिटेल में समझा दूंगा कि एसएल एंड एसएलएम होता क्या है, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग में मास्टर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके ट्रेडिंग में मास्टर बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कैट एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। कैट एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पास आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस तो होगा जिसमें हमें वॉच लिस्ट देखने को मिलते हैं। वॉच लिस्ट में पहले से हमारे स्टॉक्स ऐड है, और अगर आपके वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड नहीं है और स्टॉक्स ऐड करना है और आपको नहीं आता है तो उसका भी वीडियो मैं बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहां आप जाकर उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं एसएल एंड एसएलएम की ओर। तो सबसे पहले हम कोई भी एक स्टॉक्स में क्लिक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पास सबसे पहले वाले स्टॉक्स गेल में ही क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ में बाई में क्लिक कर लेता हूँ। बाय में क्लिक करने के बाद अब स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस मार्केट किस किस ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं पहले से हमारा रेगुलर सेलेक्ट है, उसमें तो शो कर रहा है, और अगर मैं यहाँ पास कवर में क्लिक करता हूँ तो कवर में आपका एसएल एंड एसएलएम ऑर्डर शो नहीं कर रहा है। और अगर यही मैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास भी आपको एसएल एंड एसएलएम का ऑर्डर दिख रहा है, लेकिन आफ्टर मार्केट ऑर्डर का यूज हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि आफ्टर मार्केट ऑर्डर को मार्केट के बंद होने के बाद यूज करना है। तो अभी हम कवर और एएमओ दोनों यूज नहीं करेंगे। अब आती है आइसबर्ग। तो आइसबर्ग में क्लिक करता हूं तो इसमें भी आपको एसएल एंड एसएलएम का ऑप्शंस आता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर ये होता है कि अभी हमें कवर और एएमओ में एसएल एंड एसएलएम का यूज नहीं करना है, हम सिर्फ रेगुलर और आइसबर्ग में यूज कर सकते हैं। तो वैसे मैं आपको एसएल एंड एसएलएम को रेगुलर में समझा देता हूँ। रेगुलर में समझाऊंगा तो आप आइसबर्ग में आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पास दोस्तों मैं आपको एसएल एंड एसएलएम को रेगुलर में अच्छे से समझा देता हूँ कि इसका मतलब होता क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए हम रेगुलर में क्लिक कर लेते हैं। रेगुलर में क्लिक करने के बाद अब क्वांटिटी आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बात आती है प्रोडक्ट की कि हम एसएल एंड एसएलएम को इंटरडे में यूज करेंगे कि सीएनसी में। तो मैं आपको बता दूं आप इंटरडे में भी यूज कर सकते हैं और सीएनसी में भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप इंटरडे और सीएनसी में यूज करेंगे तो एसएल एंड एसएलएम के वर्क में कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पास इंटरडे फिर सीएनसी दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करके आपको समझा दूंगा क्योंकि दोनों का यूज सेम ही होने वाला है। दोनों में इंटरडे में नहीं चेंज होगा और नहीं डिलीवरी में चेंज होगा, दोनों का यूज सेम ही रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पास इंटरडे में समझा देता हूँ कि इंटरडे में एसएल एंड एसएलएम का यूज कैसे करना है। तो यहाँ पास हमने इंटरडे सेलेक्ट करके रखा है। अब टाइप्स में हम यहाँ पास एसएल में क्लिक कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले एसएल का यूज बाई में कैसे करना है, उसके बाद मैं आपको एसएल एंड एसएलएम दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पास हमारा गेल का मार्केट प्राइस है अभी 96 रुपया। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा गेल का मार्केट प्राइस बढ़कर 100 रुपया होता है तब मैं इसको बाई करूंगा, या फिर मैं चाहता हूं कि हमारा गेल का मार्केट प्राइस 96 रुपये से घटकर 91 रुपये होता है तब मैं इसको बाई करूंगा। तो इस सिचुएशन में हम एसएल का यूज कर सकते हैं, और यूज कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पास बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने पहले बताया कि मैं चाहता हूँ कि गेल का प्राइस 100 रुपये होगा तो मैं बाई करूंगा। तो उस प्राइस को हमें यहाँ पास प्राइस वाले ऑप्शन में लिख देना है, मतलब कि 100 रुपये को मैं यहाँ पास प्राइस में लिख देता हूँ क्योंकि मैं 100 रुपये में बाई करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पास प्राइस में 100 रुपये लिख लेता हूँ। 100 रुपये लिखने के बाद अब एसएल में हमें ट्रिगर प्राइस डालने होते हैं, वो आप सबको पता होगा अगर आपने एसएल लगाए होंगे। तो अभी मैं आपको बाइक के लिए बता रहा हूँ तो उसमें भी आपको ट्रिगर प्राइस डालने ही होंगे। तो दोस्तों अब आपको ट्रिगर प्राइस डालना कैसे होता है। तो दोस्तों जब भी हम बाइक के लिए एसएल लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा प्राइस बड़ा होना चाहिए और ट्रिगर प्राइस छोटा होना चाहिए। वो क्यों मैं आगे आपको डिस्क्राइब करता हूँ। तो सबसे पहले हम ट्रिगर प्राइस को छोटा लिख लेते हैं 100 से। तो मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को 99 रुपया 90 पैसा लिख लेता हूँ। तो दोस्तों ट्रिगर प्राइस का मतलब होता क्या है, जैसे ही हमारा गेल का मार्केट प्राइस 95 रुपये 95 पैसा से बढ़ते बढ़ते 99 रुपये 90 पैसा पहुंचेगा तब ये हमारा स्टॉक्स बाई के लिए एक्सचेंज को चला जाएगा।
और जैसे ही यहाँ पास हमारे प्राइस में 100 रुपये में आएगा तो हमारा बाई हो जाएगा। मतलब ट्रिगर प्राइस में हमारा ऑर्डर एक्सचेंज को चले जाता है, उसके बाद प्राइस में हमारे स्टॉक्स बाई हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ कि बाई के टाइम और स्टॉप लॉस के टाइम ट्रिगर प्राइस मेंटेन कैसे करना है। तो दोस्तों जैसे कि हम बाई के लिए लगा रहे हैं तो स्टॉक बढ़ते बढ़ते पहले 98 रुपया होगा, फिर 99 रुपया होगा, फिर यहाँ पास 100 रुपया होगा। तो अगर हम बाई के लिए लगा रहे हैं तो यहाँ पास हमारा मूवमेंट इधर की ओर होगा, मतलब कि ट्रिगर प्राइस हमें यहाँ पास 99 में लगाना होगा, उसके बाद प्राइस को 100 में लगाना होगा। और अगर हम यही चीज स्टॉप लॉस के लिए जाते हैं तो यहाँ पास हमारा प्राइस घटते जाता है। जैसे 100 को 99 होगा, 99 का 98 होगा, तो यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस को 99 में लगाना होता है और प्राइस को 98 में लगाना होता है। मतलब कि आप डिफरेंस समझ चुके होंगे कि आपको ट्रिगर प्राइस को मेंटेन कैसे करना है बाई के टाइम और स्टॉप लॉस के टाइम। तो दोस्तों यहाँ पास उस हिसाब से हमें प्राइस में 100 रुपये लिख लिया है और ट्रिगर प्राइस में हमने उससे थोड़ा छोटा अमाउंट 99 रुपया 90 पैसा लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पास हमें सिंपली स्वाइप कर देना है। स्वाइप करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब मैं यहाँ पास ऑर्डर में चले जाता हूँ। ऑर्डर में जाने के बाद ओपन ऑर्डर में चले जाता हूँ तो आप यहाँ पास देख सकते हैं हमारा ट्रिगर पेंडिंग लिखा हुआ है 100 रुपये में, मतलब कि हमारा गेल का ऑर्डर 100 रुपये में लग चुका है। आज के दिन में जब भी इसका प्राइस 100 रुपये आएगा तो हमारा गेल का एक क्वांटिटी बाई हो जाएगा। ये था हमारा एसएल में बाई। अब मैं आपको इसको मॉडिफाइड करना कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफाइड करना है तो आपको इसमें सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाई में क्लिक कर लेना है, तो आप यहाँ पास प्राइस को भी मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे अब बात आती है एसएलएम की। अब एसएलएम में होता क्या है, तो दोस्तों एसएल में क्लिक करते ही आप देखें कि हमारा ये प्राइस वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है, लेकिन यही चीज मैं एसएलएम में क्लिक करूंगा तो हमारा प्राइस वाला ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पास आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पास एसएलएम में क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारा ये प्राइस वाला ऑप्शन क्लोज हो चुका है। मतलब कि अब इसमें ऑर्डर लगाना कैसे है। जैसे मैं पहले चाह रहा था कि गेल का प्राइस 95 रुपये से बढ़कर 100 रुपये आता है तब मैं उसको बाई करूंगा, तो अब हमें एसएलएम में ऑर्डर लगाना कैसे है। तो एसएलएम में हमें सिर्फ ट्रिगर प्राइस को डालना होता है। उस ट्रिगर प्राइस के करीब जो भी मार्केट प्राइस होगा उसमें हमारा बाई हो जाएगा। इसमें हमारा कुछ लिमिट प्राइस नहीं रहेगा। तो दोस्तों यही डिफरेंस है स्टॉप लॉस ऑर्डर में और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में। स्टॉप लॉस ऑर्डर में हमें लिमिट प्राइस लगाने का ऑप्शन मिलता है और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में हमें लिमिट प्राइस लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। अब मैं आपको इसमें भी ऑर्डर लगा के दिखा देता हूं। अब मैं यहाँ पास एसएलएम में सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं स्टॉक्स को 100 रुपये में बाई करना चाहता हूं तो ट्रिगर प्राइस में मैं 100 रुपया लिख लेता हूं। 100 रुपया लिखने के बाद अब यहाँ पास आपको नीचे में कोई भी चेंजेस नहीं करना होता है। मैंने यहाँ पास ट्रिगर प्राइस में 100 रुपया लिख लिया है। 100 रुपये लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पास मॉडिफाई में स्वाइप कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा एसएलएम ऑर्डर लग चुका है। एसएलएम ऑर्डर लगने के बाद अब यहाँ पास हमारा 100 रुपये में ऑर्डर लगा हुआ है। उसके बाद 100 रुपये के करीब जो भी मार्केट ऑर्डर रहेगा उसमें हमारा शेयर इमीडिएट बाई हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पास एसएल और एसएलएम को समझ चुके हैं। एसएल में क्या होता है, हमें लिमिट प्राइस लगाने का ऑप्शन मिलता है जिसमें हमारा स्टॉक्स बाई होता है, लेकिन हमें एसएलएम में लिमिट प्राइस लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता। इसमें हमारा मार्केट में ही बाई होता है। तो दोस्तों ये है एसएल एंड एसएलएम में डिफरेंस। तो आप इतना समझ गए होंगे कि एसएल एंड एसएलएम का यूज बाई के लिए कैसे करना है और स्टॉप लॉस के लिए आपको यूज कैसे करना है। ये मैं पिछले काफी सारे वीडियो में बता चुका हूं कि स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। मैंने आपको बताया कि एसएल एंड एसएलएम को बाई में यूज करना कैसे है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।